तो हम रहस्यमयी मंदिरों पे आ रहे हैं। नेक्स्ट मंदिर जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है एक ऐसा मंदिर जहाँ पर फर्श पर सोने से औरतें हो जाती हैं प्रेग्नेंट। क्या बात कर रहे हो? फर्श पर सोने से? पर मैम वैसे तो मंदिरों में कोई सोता ही नहीं। पर उस मंदिर में सोते हैं। बेसिकली अगर वुमेन्स कंसीव नहीं कर रही हैं वहाँ पे जाके उसको एक तरीके से वहाँ की पूजा कहलाती है, वहाँ लेटिए और फिर कहने का मतलब है जब साइंस आपको जवाब दे चुकी है तब वो एक ऐसा मंदिर है, हिमाचल में है, आप वहाँ जाइए और वहाँ जाकर आप फर्श पर रात भर सो जाइए तो आप बहुत जल्दी अपने घर के अंदर ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। अगर बेसिकली कोई भी बायोलॉजिकल इशू चल रहा है बॉडी में, नहीं सॉल्व हो पा रहा है मेडिकली, तो फिर वहाँ पे जाके ये पूजा कीजिए। तो ये सिर्फ औरतों के लिए या लड़कों के लिए भी, क्योंकि लड़के भी आजकल फेस करते हैं बायोलॉजिकल इश्यूज? देखिए वो ऐसा है कि कपल ही जाता है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, कपल ही जाता है वहाँ पर। तो लेकिन ऐसा लेडीज़ के लिए ज़्यादातर कहा जाता है कि जो गर्भवती नहीं हो पाती हैं वो वहाँ पर जाकर अगर अपना एक रात सोकर आती हैं तो उनको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलती है। मैम क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हो तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कईयों का ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजिकली नहीं हो पा रहा या ऐसा है, तो क्या एस्ट्रोलॉजी के से बढ़कर ये चीज़ की किसी में दिक्कत आनी है या कोई प्राप्त नहीं कर सकता? ईश्वर तो हर एक चीज़ से ऊपर है ना। एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं उनका ही एक माध्यम है हमें चीज़ों से अवगत कराने का, उनके द्वारा ही हमें ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम पढ़ पाते हैं, इन चीज़ों पर रिसर्च कर पाते हैं, इसमें कुछ नया नया संशोधन कर पाते हैं। लेकिन इस दुनिया के अंदर ऐसी अलौकिक शक्ति है ईश्वर, जिसके आगे सब कुछ फेल है। साइंस भी फेल है, एस्ट्रोलॉजी भी फेल है, सब कुछ फेल है, क्योंकि जब वो अपने पर आ जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो होना असंभव है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हम आज इस तरीके से जीवित हैं, ये भी कहीं ना कहीं उनका ही हम पर आशीर्वाद है, वरना क्या पता ये दुनिया ही ना होती तो आज हम बैठ के इस तरह बात ही ना कर रहे होते। तो ईश्वर से बड़ी तो कोई शक्ति नहीं है, वो तो एकदम सुप्रीम से भी ऊपर सुप्रीम पावर है और चमत्कार होते हैं। और आपने जैसे बताया तो इसी बात पे मुझे एक और मंदिर याद आ गया। जो लोग बहुत तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ज्वाला माता के यहाँ गए हो कभी? सुना है। थोड़ा सा घूमना चालू करिए, सत्य पता लगेगा, दुनिया में बहुत कुछ है। ज्वाला माता मंदिर जो है वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सिर्फ एक लौ जल रही है और उन्हीं की पूजा होती है। ठीक, चलिए, बहुत सिद्ध पीठ है, बहुत सिद्ध। एक ऐसा समय आया जब वहाँ पर एक भक्त उनके हुए जिन्होंने अपने आप में मतलब ये चीज़ लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया कि माता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है। तो उस समय शासन चल रहा था अकबर का। ठीक, अकबर के कान में ये बात पड़ी, उन्होंने उनके काफिले को रोक दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप नहीं जाओगे, आप यहीं रुक जाओ। ठीक है। और उनका जो घोड़ा था उसकी गर्दन काट दी गई और उन्होंने कहा तुम बहुत मानते हो अपनी माता को, तो जाओ इस घोड़े की गर्दन वापस से जुड़वा दो। और वो माँ के दरबार में गए और उन्होंने ये काम कर दिया, जुड़ गई। अकबर ने जब सुना तो उन्होंने कहा इसका मतलब कोई बहुत बड़ी शक्ति है। वो बहुत भारी एक माँ के ऊपर एक ना वो छतर चढ़ता है। हाँ। वो एक बहुत भारी छतर लेके माँ के दरबार में पहुंचा सोने का और जाकर बड़े घमंड के साथ बोला कि हे महामाई, तेरे बहुत भक्त होंगे लेकिन मुझ जैसा भक्त कोई ना होगा। देख मैं तेरे लिए कितना महंगा और कितना भारी सोने का छतर लेकर आया हूँ। माँ ने उस छतर को ऐसी धातु में बदल दिया जिसे आज तक कोई नहीं बता पाया कि ये एग्जैक्टली है क्या। आज भी है, आप जाइए, आज भी वहाँ परिसर में रखा हुआ है वो, और आज तक पता नहीं है किसी को कि वो धातु क्या है, कहाँ से आ गई वो धातु, कहाँ से निजात हो गई। तो देखिए,
शक्तियों पर तो उंगलियां हम उठा ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। हम एक कदम अगर चल पा रहे हैं, एक सांस के बाद दूसरी सांस ले पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी अलौकिक शक्ति है। ईश्वर न जाने किस किस रूप में हमारे साथ विद्यमान है, इसीलिए हमारी ज़िंदगी हम बहुत सुचारू रूप से अच्छी से काट पा रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं कि हम कितनी अनगिनत चीज़ों से बचे हुए हैं, हमें मालूम ही नहीं है। सही बात है। अच्छा, बहुत नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से। हमारी एस्ट्रोलॉजी ऐसा कहती है कि जब जब बहुत मुसीबत आ जाती है, जब जब बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर पीड़ा आ जाती है, तब सिर्फ आपका एक ग्रह है जो आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है और आपको बचाने का काम करता है। अगर वो अच्छा हो जाएगा तो आपकी नेगेटिविटीज़ या आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कई हद तक समाप्त होने का आपको रास्ता मिल जाएगा। और वो ग्रह जो है वो है आपका जुपिटर यानी कि गुरु। ठीक है, ये हम एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं। अगर मैं इसको अध्यात्म से कहूँ तो हमेशा ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य है उनको संभालने का जो काम है वो ईश्वर करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों मिलकर हमारी हमेशा जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं, और इसमें देवियाँ इनका साथ देती हैं इनकी शक्ति बनकर, ऐसा ही हम मानते हैं। और ये क्या है, ये भी अपने आप में गुरु। ठीक है, जुपिटर, इंग्लिश नेम जुपिटर, हिंदी में गुरु। अगर हम अध्यात्म की बात करते हैं, अगर हम गुरु की बात करते हैं, अगर हम ब्राह्मण की बात करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में हम इज इक्वल टू क्या कहेंगे, जुपिटर। अगर हम बात करेंगे ज्ञान की तो हम इज इक्वल टू क्या कहेंगे, जुपिटर। अगर हम बात करेंगे धर्म की तो हम इज इक्वल टू क्या कहेंगे, जुपिटर। यानी कि हमारी लाइफ में अगर हमें कोई चीज़ सेव कर रही है तो जुपिटर इज इक्वल टू धर्म इज इक्वल टू ज्ञान इज इक्वल टू अध्यात्म, यही सारी चीज़ें मिलकर हमें सेव कर रही हैं। ठीक है, साइंस क्या कहती है, पृथ्वी कब की नष्ट हो गई होती, कब की नष्ट हो गई होती अगर जुपिटर पृथ्वी की तरफ आने वाले उल्का पिंडों को अपनी तरफ खींच ना लेता। ये साइंस कहती है। कौन आगे है, कौन आगे? हम आगे हैं, हम आगे, सनातन धर्म आगे है सबसे ज्यादा। यस। तो देखिए हर चीज घुमा फिरा के वही आ जाती है, और फिर मैं बोलती ओरिजिन तो मैम देखो हम ही है, ये तो हमें पता चल गया, ओरिजिन हम है। हम है। हमसे चोरी होती है चीजें। हाँ, चोरी नहीं, इंस्पायर कह लो, चोरी क्या कहे। हमसे सीख सीख के जा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। पर फिर भी अब ले रहे हैं हम वापस, आ रही है ताकत ना, थोड़ी लोग और जागरूक हो रहे हैं इससे। बहुत आ रही है, और मैं आजकल यंगस्टर्स में देख रही हूँ एक बहुत ज़बरदस्त चेंज आ रहा है कि वो अपनी चीज़ों को बहुत डेप्थ में जाकर जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, और उसकी वैल्यू भी समझ रहे हैं, और उसको फिर फैला भी रहे हैं। सही बात। अच्छी से उसको लोगों के सामने ला रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। तो इट्स वेरी गुड। शायद इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अभी भी और लंबे सालों जीने वाले हैं। मैम और कुछ मिस्टीरियस? बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि उस पे आप एक पेड़ बता रहे थे, मंदिर तो चलो है ही, वो तो देवताओं का। नरभक्षी पेड़। नरभक्षी पेड़? नरभक्षी पेड़, नरभक्षी पेड़ वैसे अगर आप नॉर्मल उस पर बात करेंगे तो अफ्रीका के जंगलों में बहुत सारे नरभक्षी पेड़ हैं जो कि कीट मकोड़े छोटे छोटे जानवर इनको ग्रहण कर लेते, खा लेते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नरभक्षी पेड़ हैं जो मनुष्य को ही खा जाते हैं। क्या? जिंदा इंसान को जिंदा इंसान को खा लेते हैं। कहाँ होते हैं ऐसे पेड़? ऐसा कहते हैं कि ये चल सकते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा बोला जाता है कि ये चल सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये एक स्थान पर कभी भी नहीं रहते, इनकी जड़ें एक स्थान पर कभी नहीं फैलती, ये चलते हैं, ये मूव कर लेते हैं। और ये इंसान को खाते क्यों है, मतलब क्या पर्पस क्या है इनका? अगर मैं आपको हमारे उसके हिसाब से बात करूं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या हमारी चीज़ों के हिसाब से बात करूं, तो उसके अंदर लॉजिक ये है कि ऐसा कहा जाता है कि भूत प्रेत ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो योनियां होती हैं, ये जब मनुष्य पे अपना कब्जा नहीं कर पाती तो ये पेड़ों पे कर लेती हैं। जैसे कि कहते हैं ना भूतों, ये पीपल के पेड़ पे भी भूतों का वास होता है, ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनके ऊपर ये कब्जा कर लेती हैं। और उसके अंदर जब ये बहुत सारे समाहित हो जाते हैं तो इनकी शक्तियाँ अपार हो जाती हैं। फिर ये उस जो पेड़ है उसको ये अपने तरीके से रोटेट कर सकते हैं,
मतलब चला सकते हैं, किसी को भी पकड़ के अपने अंदर। पूरा तेरी ये तो नई चीज सुनी है मैम, बहुत यार। ऐसे ही प्रेत बेल होती है, प्रेत बेल। प्रेत बेल होती है। ये आपको बेसिकली ऐसी जगहों पे मिलेगी जो बहुत घने जो जंगल होते हैं, वहाँ आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। ये जो प्रेत बेलें होती हैं, ये क्या करती हैं, आपको पकड़ कर, कैद कर कर आपके ऊपर लिपट जाती हैं और फिर उसके बाद में ये आपको अपने अंदर समाहित कर लेती हैं। आपकी बॉडी भी नहीं मिलने वाली। ये मूवीज में देखा एक। हाँ, मूवी में तो ऐसा होता है कि बेल आके पैरों में बंध गई और फिर आप छुड़ा नहीं बंदा पा रहे। उल्टा लटक गया। हाँ, पर एक हॉरर मूवी में देखा, पर ये नहीं पता था कि ऐसा असलियत में भी ये होता है। असलियत में भी है, लेकिन चूंकि वही बात है कि ये इतनी ज़्यादा अंदर जाके चीज़ें बनी हुई हैं कि आप इनको जब पकड़ने जाएंगे या आप इनकी किसी तरीके से फ़ोटो वगैरह लेने जाएंगे तो आप ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको इतना टाइम ही नहीं देंगी। और ये कहाँ पे लोकेटेड है मैम? ये मूव होते हैं, ये एक जगह कभी नहीं रहते, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। इंडिया में है? हाँ है। तो ये घने ही जंगलों में जहाँ पे आम आदमी नहीं जा सकता, वहीं आपको मिलेंगे। और जब आप वहाँ के जाके लोगों से बात करेंगे, वहाँ के पर्टिकुलर लोगों से, लोकल लोगों से, आदिवासियों से जब आप ये चीज़ें जानेंगे तो वो आपको बताएंगे हाँ हैं, होती हैं। अफ्रीका के जंगलों में भी पाई गई हैं, वहाँ की भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैम अफ्रीका में वैसे कहते हैं ब्लैक मैजिक भी बहुत होता है, वहाँ मार्केट्स हैं जहाँ पे भयंकर होता है वहाँ पे, न जाने क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो क्या वो सिमिलर अपना हमारा जो तरीका है और जो वो है बिलीफ सिस्टम वो इंस्पायर्ड तो हमसे ही है ना, फिर वही आपका ही डायलॉग मार दूं मैं। इंस्पायर्ड तो हमसे ही है, बस तरीका उन्होंने अपना एक नया निजात कर लिया, एक नई तरीके से उस चीज़ पर काम करना चालू कर दिया। तो जब आप किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ तो नया निकाल के ही लाते हैं। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोगों ने तो ए फॉर एप्पल पढ़ा, फिर उसका ए फॉर एरोप्लेन आया, ठीक है। अब ऐसे ही चीज़ें जब चेंज होती गई तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया, कुछ नया जोड़ा उसके अंदर, उसको करने का तरीका अलग कर दिया। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं निकली तो हमारे यहाँ से, रूट्स तो हम ही हैं। तंत्र का एक बहुत बड़ा गढ़ माना गया है शकुनी का मंदिर। शकुनी वो महाभारत वाले? पर वो ये नहीं कहते कि वो तो जो ईरान वगैरह वाला रीजन है वो है वहाँ साउथ पे। में है शकुनी का मंदिर, अच्छा, और उसे तंत्र का बहुत बड़ा गढ़ भी माना गया है। साउथ में कैसे हो सकता है उनका मंदिर? मतलब वो तो बिल्कुल। अब कैसे तो पता नहीं, ऐसे तो रावण का मंदिर कानपुर में है, वो कैसे हो सकता है? नोएडा में भी है, वो तो उनका गांव है। पर वो तो ठीक है, वो तो वहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन कानपुर में पैदा थोड़ी ना हुए हैं। कानपुर के अंदर रावण का एक मंदिर है जहाँ पे सिर्फ एक दशहरे वाले दिन वो मंदिर खुलता है और वहाँ उनकी पूजा होती है। अच्छा, तो मंदिर तो कहीं भी किसी का भी बन सकता है, मंदिर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है होने के लिए। तो एक अब रावण से जब याद आ गया तो आपको एक और मंदिर के बारे में बताती हूँ। रावण का एक भाई था अहि रावण, जो पाताल में रहता था। अहि रावण का एक मंदिर है जहाँ पर सिर्फ किन्नर जाते हैं, उनसे विवाह करते हैं, एक रात के लिए उनकी दुल्हन रहते हैं और अगले दिन वापस विधवा हो जाती हैं। ये उनका कल्चर में आता है। अच्छा, पर इससे अचीव क्या हो रहा है? उनकी परंपरा है कि वो एक रात के लिए उनसे विवाह करती है, फिर अगले दिन वापस से जो है विडो हो जाती हैं। पर वो अहि रावण का ही मंदिर है। और ये जो आपने शकुनी वाला जो टेम्पल बताया, ये किस तरह की तंत्र विद्या के लिए ज़्यादा फेमस है? ऐसे कहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी तंत्र विद्याएँ सिखाई जाती हैं, वहाँ पे ऐसे लोग मिलते हैं जो वहाँ पर तंत्र विद्याएँ सिखाते हैं। मैम और जो जैसे माँ कामाख्या टेम्पल हो गया या 64 योगिनी जो तंत्रों के लिए फेमस है, वहाँ आम लोग भी बहुत जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि आम लोगों को कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वहाँ किसी की आंख में नहीं देखना चाहिए, या ऐसा कुछ होता है कि आप पे भी कोई कुछ टेस्ट कर सकता है? मुझे तो आज तक कभी कुछ ऐसा वहाँ दिखा नहीं। मैं तो सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड अपने आप को वहीं जाके महसूस करती हूँ। अच्छा, बट आम लोगों को वहाँ ध्यान रखना चाहिए, जैसे बालाजी के लिए भी कहते हैं मुड़ के नहीं देखना, या प्रिकॉशन तो आपको हर जगह रखना चाहिए। वो माँ कामाख्या या कोई और जगह क्या है, वो तो सब जगह रखना चाहिए। वो तो आप एक
सड़क पे चल रहे हो, अगर किसी को आपका अरेस्ट करना है तो वो वहाँ भी आपका अरेस्ट कर देगा, हो ही जाता है, कर ही देते हैं लोग। आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि एक ग्रुप निकला था जो घर जाता था और आपके बारे में ऐसा बोलता था कि एक कोई पक्षी का नाम सोच लीजिए, एक कोई पशु का नाम सोच लीजिए, एक कोई फल सोच लीजिए, एक कोई कलर सोच लीजिए, और लेडीज़ जो है वो सोच लेती थी और वो ऑलरेडी एक पेपर पे लिख देते थे, ठीक है। फिर वो पेपर उनको देके बोलते थे, देखा तुमने ये सोचा था। लेडीज़ बड़ा इम्प्रेस, इनको कैसे पता लगा, ये तो कोई महात्मा है, सिद्ध व्यक्ति हैं। बैठा लिया, उनके साथ और बातें करने लगी, और घर की चीज़ें डिस्कस करने लगी, और चीज़ें सामने आ गई। पता लगा वो कुछ पैसे लेके चले गए, हम वहाँ जा रहे हैं, इतने 1000 रुपये दो, हम तुम्हारे नाम से ये करेंगे, गहने ले गए, बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए हर जगह ही लूट है, अगर आप लूटने के लिए तैयार हैं तो। आप जिस जगह पर गए हैं, जिस आपने शक्ति का आहन किया है, आप जिनके साथ अपना मुलाकात करने जा रहे हैं, आप उन्हीं पर ध्यान केंद्रित रखिए ना। आपको कोई अगल बगल से क्या कह के जा रहा है, कोई आपको रोक के कह रहा है प्रसाद ले लो, कोई आपको कह रहा है कि अरे बेटा तुम वहाँ से आए हो ना, तुम ये सोच कर आए हो ना, तो आपको ज़रूरत क्या है कि आप उस व्यक्ति के ऊपर अपनी अटेंशन दें। आप जाइए, मंदिर जाइए, माँ के दर्शन करिए, अपने मन की बातें जो है वो माँ को कहिए, वहाँ पे परिसर में बैठिए, पूजा करिए, पाठ करिए, और वहाँ से आप अपने घर को खुश खुश वापस आ जाइए। आपको जो दान पुण्य जो करना है आप वहाँ पर अपने मन से करिए और आप वापस आ जाइए। तो कहीं कोई जगह नकारात्मक नहीं है। मैं तो साल में कम से कम, अभी मैं फिर जा रही हूँ 15 दिन बाद, मेरे यहाँ दुर्गा सप्तचंडी के पाठ चल रहे हैं, 100 पाठ होने वाले हैं। तो जैसे ही वो होंगे मैं तो फिर माँ कामाख्या जा रही हूँ, और मैं तो ऐसी अनगिनत जगहों पर जाती रहती हूँ। आप अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा, अपनी चीज़ें केंद्रित करके चलिए, तो उस पर कभी भी कोई भी हावी नहीं हो पाएगा। हावी इंसान आप पर कब होता है, जब आप उसको मौका देते हैं। आपकी बॉडी जो है ना वो एक खाली बोतल है, समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप उसके अंदर ऑलरेडी फिल करके रखेंगे अपनी पावर को, अपने अध्यात्म को, अपने ईश्वर को, अपनी पॉजिटिविटी को, तो वहाँ कोई और क्यों आएगा। भूत प्रेत ये सारी चीज़ें कब आपकी बॉडी में घुसती हैं, जब आप अपनी बॉडी से पॉजिटिविटी को निकाल कर बाहर कर देते हैं और स्पेस कर देते। खाली दिमाग शैतान का घर। तो आप वो खाली कर क्यों रहे स्पेस को, आप उस स्पेस को भरिए ना अच्छी चीज़ों से, पॉजिटिव चीज़ों से, मंत्रों से, चैंट करिए, भजन सुनिए, ईश्वर का नाम लीजिए, है ना। 2 तरह के मंत्र होते हैं जब हम किसी के पास जाते हैं, वैसे तो 3 तरह के होते हैं, लेकिन 2 तरह के मंत्र होते हैं। जब आप किसी गुरु के पास जाएंगे तो वो आपको 2 तरह के मंत्र देगा। एक देगा आपको तारण मंत्र, एक देगा कारक मंत्र। तारण मतलब तार देने वाला मंत्र, जो आप कभी भी कर सकते हैं, असोच अवस्था में भी कर सकते हैं। असोच अवस्था मतलब बिना नहाए, बिना धोए, बिना किसी अवस्था में, आप सोते सोते भी कर सकते हैं, है ना। ये वो मंत्र होता है जो आपको गुरु इसलिए देते हैं कि भैया ईश्वर तो हमेशा आपके साथ चलने चाहिए। अब कोई बीमार हो गया, किसी के साथ कोई दिक्कत आ गई, तो वो क्या मतलब वो कुछ नहीं करेगा अपनी उसके लिए, पावर को बढ़ाने के लिए या अपनी चीज़ों को इन्हेंस करने के लिए, कुछ नहीं करेगा। तब ऐसी अवस्था में भी आप ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। हमारा सनातन धर्म तो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि मैं आपको क्या बताऊं। हर एक चीज़ के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे यहाँ पे। ये नहीं कर सकते ये कर लो, ये नहीं कर सकते ये कर लो। भगवान कृष्ण आपको ज़्यादा टिपिकल लग रहे हैं पूजने के लिए, कोई बात नहीं, गणेश जी को पूज लो। गणेश जी और ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है नहीं कर पाएंगे, भोलेनाथ को पूज लो। भोलेनाथ भी आपको लग रहा है भाई नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, आप तो एक काम करो, घर में माता जी को पूज लो। और आपको कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने स्वयं के माता पिता को पूज लो। सही बात है। हर एक चीज में आपको ऑल्टरनेट दे रखा है। कौन सा धर्म देता है आपको इतना ऑल्टरनेट? सही बात। कोई नहीं देता, सिर्फ हमारा सनातन धर्म दे रहा है। इतने सारे देवी देवता दे दिए आपको, पूज लीजिए जिसकी आपको इच्छा करनी है, जिसको आहन करना है कर लीजिए। और सबको आहन करने का तरीका, सबको प्राप्त करने का तरीका इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। जिस तरीके से कर सकते हैं कर लीजिए। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के कम से कम करोड़ों उपाय हैं।
जो मैं आपको बता सकती हूँ। एक महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के, कर्जे उतारने के कम से कम लाखों उपाय हैं, प्रेम विवाह करने के लाखों उपाय हैं, पति पत्नी के बीच के कलेश दूर करने के लाखों उपाय हैं। एक छोटा सा वशीकरण करने के लिए एक इलायची से लेकर एक बड़ी से बड़ी चीज़, इंद्रजाल जैसी चीज़ तक पर आपको हर चीज़ पर सिखा दिया गया कि ये लीजिए, कर लीजिए वशीकरण, ये कर लीजिए, ये चीज़ सिद्ध। हर चीज़ के अंदर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आपका कंफर्ट जोन क्या है, ये बताइए। आप तो आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से आपको चीज़ बताते। मैं तो सुबह 5 बजे उठ के पूजा नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, रात्रि में बताती हूँ, रात्रि को जाग सकते हो, रात्रि की पूजा लो। सही बात है। मैं तो ड्यूटी से 10 बजे फ्री होता हूँ, फिर मैं कैसे पूजा करूँ, कोई बात नहीं, मैं रात को 1:30 बजे की पूजा बताती हूँ। सारे उपाय हैं, करने वाले बनो। इतना बड़ा और इतना फ्लेक्सिबल कोई धर्म नहीं है जितना हमारा है। सही बात है, हम तो ब्लेस्ड हैं। सही बात है। आप एक छोटी सी, यहाँ पर मैं आपको, आप मंदिरों की बात कर रहे हैं, एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। एक ऐसे ही कोई विद्वान व्यक्ति थे और मैं बहुत छोटी थी उम्र में, तो उनको कहीं से मेरे बारे में ज्ञात हुआ। विद्वानों की एक बहुत अच्छी खूबी होती है, वो जिसके अंदर कैपेबिलिटी देखते हैं ना, उसकी परीक्षाएं ज़रूर लेते हैं। और परीक्षाएं ऐसी नहीं लेते कि भाई तो ये कुंडली देख के बता इसमें क्या है, ये क्या है, वो क्या है। वो तो उनको पता है कि देख लेगा, क्योंकि थ्योरी देखनी आती ही होगी, तभी बैठा हुआ है मार्केट में। वो आए मेरे पास और मुझे कहते हैं, तुम बहुत मानती हो ईश्वर को? मैंने कहा हाँ, मैं बहुत मानती हूँ ईश्वर को। कोई एक देव जिसका तुम मुझे साक्षात्कार दर्शन करा दो, कोई एक भी देव जिनका तुम मुझे साक्षात्कार दर्शन करा दो। मैंने कहा अंकल जी आप कल सुबह आइएगा, मैं आपको साक्षात्कार देव का दर्शन कराऊंगी। बोले पक्का देख लो। मैंने कहा अंकल पक्का मैं आपको कराऊंगी, नहीं कराऊंगी तो मैं अपने ठाकुर जी की सौगंध खा के कह रही हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी करना बंद कर दूंगी। मैं जीवन में एस्ट्रोलॉजी को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी, कभी नहीं कहूँगी कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। बोले साक्षात्कार देव का दर्शन कराओगी? मैंने कहा पक्का कराऊंगी अंकल। भगवान दिखाओगी? मैंने कहा पक्का दिखाऊंगी अंकल, विश्वास करिए मैं पक्का दिखाऊंगी, आप आइएगा सुबह, मैं आपको पक्का दिखाऊंगी। मेरा सुबह ऑफिस खुलता है 10 बजे, वो 11:30 बजे करीब मेरे पास आए, बोले अब दिखाओ, तुमने सुबह कहा था आ जाओ, दिखाओ कहाँ है। मैंने कहा चलिए अंकल। मैंने उनको बाहर खड़ा किया, मैंने कहा वो देखिए सूर्यदेव साक्षात्कार देव। तो इससे बड़ा और क्या प्रमाण दें? बिल्कुल। इससे बड़ा और क्या प्रमाण दें आपको कि वो खड़े सामने भगवान, सूर्य भगवान। अब बोलिए, तो बोले मान गए, मान गए कि तुम सच में ईश्वर को मानती हो, मान गया मैं तुम्हारी बात। तो देखिए हमारा सनातन धर्म तो इतना फ्लेक्सिबल है, इतना फ्लेक्सिबल है, आपको लेना आना चाहिए, ये कला आपके अंदर होनी चाहिए। देने के लिए तो इतना सब कुछ है कि पूछिए मत। सही बात है। आप सोचिए कितने हाथ लेकर नारायण खड़े। आपने नारायण का कभी विराट रूप देखा है? मैं महाभारत में देखा था जब हाँ। दिखाते हैं अर्जुन जी को। कितने हाथ, कितने मुख, है ना? तो आप सोचिए इतने मुखों से, इतने हाथों से आशीर्वाद ही आशीर्वाद बरस रहा है। बिल्कुल। आप खड़े होइए उस बरसात के नीचे, बरसात तो हर जगह हो रही है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जिन चीज़ों पे बात करते हैं या हम जिन चीज़ों को लेकर चलते हैं इसके अंदर कोई तथ्य नहीं है। तथ्य बहुत है, शायद इसीलिए चर्चाएं हो रही हैं। तथ्य नहीं होता तो चर्चाएं नहीं होती। तो हमें इन चीज़ों पर विश्वास करना पड़ेगा और सबसे बड़ा आधार ही विश्वास है। जहाँ विश्वास है वहीं सत्य सामने आता है और जहाँ सत्य सामने आता है वहाँ ईश्वर साक्षात्कार खड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात। और इसी बात के साथ इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। और भाई मैम की नॉलेज इन्फॉर्मेशन देख के तो आपको मालूम पड़ेगा कितने ऑथेंटिक ये एस्ट्रोलॉजर हैं। तो मैम को आप रीच आउट कर सकते हैं। मैम के सभी कांटेक्ट करने के सभी नंबर्स, इनका इंस्टाग्राम का लिंक, इनकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट एंड रीच आउट टू त्रिशला मैम। एंड मैम जाने से पहले आप कुछ कहना चाहते हैं? जय श्री कृष्ण। लवली दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा मैम यूट्यूब पे भी कंटेंट बनाते रहते हैं और आप उनके यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिनका गोल बटन यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है।
और मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट के साथ। इस पॉडकास्ट को अगर आपको लगता है कि और लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल मत रुकना, शेयर ज़रूर करना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ऐसे मज़ेदार पॉडकास्ट यहाँ मिलते रहेंगे। मर्च के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, realhitstore.com, बड़े बढ़िया डिज़ाइन है, आप जाकर अवेल कर सकते हो। और अगर आप पॉडकास्ट करना चाहते हो, सोच रहे हो, कुछ भी हेल्प आपको चाहिए हमसे, और बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं कि हमारी हेल्प कर दो, उसके लिए हमने एक कोर्स बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वो कोर्स ज्वाइन करके, प्री रिकॉर्डेड सेशंस है, हमने अपने सारे सीक्रेट्स खोले हैं यहाँ पर, जो हम जिस तरीके से शूट करते हैं। और मैम के साथ एक और एपिसोड चाहिए तो भाई पार्ट 4 भी कमेंट कर Yes, देना। उसका भी कमेंट कर दो। और साथ ही साथ मैम के सभी पुराने पॉडकास्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वो भी check हाँ, देख लो, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो मिलते हैं आपसे, बाय बाय, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा।